वक्रतुण्डे महाकाय। विराजमान हुए आदरणीय गुरुजन, दया विद्या स्नेह सभी वंदनीय माता और भाइयों, आप सबकी परिपक्व महिमा हमारे समस्त सजीवन नमानस परिवार ग्राम दांडेसरा जिला बारह की ओर से सत नमन करता हूँ हमारे सभी सज्जनों, पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में त्रिदेशी वाले स्थान पर रखे हो एला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अपने सुंदर के राम में बोले ऐसे लागत है जैसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चुन न खला इराम के बोलीला गाय वर्ष में बन आतुर भरे मैंने अपने सज्जनों नहीं कोई कभी चतुर से जानता न हो फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में इराम का धना की निवर्सात हो अगर मरबोली भाषा हो तो वो प्रकार से करते कुछ थे एक नहीं मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कथे जिनके जैसे जीवन होते उसके ढंग के ऊपर लक्ष्य देना होगी हमारा लक्ष्य ने ये बनाया किया है अगर भगवान राम की कथा का बताए से सुने से समझे से एक भी मानव रंगों ले जाने और समझे कि वो संसार के महत्व को ले दिया तो हमें यहाँ कथा के लक्ष्य सार्थक हो जाएगी कर्म के कुछ विचार के गुरुवर्ग इस तरह के पौधा रखते तुम्हारे सज्जनों आओ आदेश बोला बालकांड दोहा क्रमांक 107 के कथा परिषद के जहाँ पे राणा जी महाराज एक बहुत सुंदर प्यारी सी पंक्ति लिखी कथे का कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव और सकल कला गुण धाम जो तरु नाम ये है बाबा जी महाराज की
दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ ये दिखे कहते हैं कि हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं के गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। ये है बाबा जी महाराज के दोहा। और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ जिनमें बाबा जी महाराज लिखे और तेन बिना जीवते त्यों और जस्ते तक आप सबों के बीच में परमते हो आवो भाव जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज के ये दोहा के माध्यम से हमारे और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान करना चाहते हैं। तुम्हारे से सज्जनों, कृष्ण है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में सुंदर हरि चर्चा। अब प्रश्न ये आते कि अचानक बाबा जी महाराज बालकांड दोहा क्रमांक 107 में माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में हरि चर्चा रखा बनी थी। एक लिखा बनाई थी। तो मैं आप सब ने स्मरण करवा रहा हूँ। भगवान शंकर का मूर्तिमान विश्वास है। बात नहीं लिखी कि भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी हो। माँ पार्वती में मूर्तिमान श्रद्धा है और ये माँ पार्वती श्रद्धा के रूप में परिवर्तित हुई कब? यही भगवान शंकर माँ सती के साथ जब पूर्व काल में जब माँ सती का भगवान शिव के साथ विवाह हुई से भगवान शिव समाधि में घुसी और एक समय में भगवान शिव जब समाधि ले और उसके बाद में समाधि से आते हैं भगवान शिव कैलाश से उतर के उज्जैन में तब माँ सती का प्रश्न हुई और माँ सती को लेकर तब माँ सती ने मूर्तिमान संशय भ्रम और माँ सती का भगवान शंकर ने पूछी कसो आप अधिक दिन समाधि में रहे हो तो समाधि में टूटते ही घर द्वार के पूछ लेते घर द्वार कैसे लोग लेकर भगवान की मैं राम कथा सुनने जाता हूँ और यही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या सूत्र है? बाबा जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव समाधि से जागते ही राम कथा की ओर जा रहे हैं। जगते ही अगर जीव राम का शरणागत करने राम की कथा की ओर जाना विशेष हमारा जाना। लेकिन हम और आप हनुमान जागता ऐसी बात नहीं कि हम नहीं जागता। हनुमान जागता रोज जागता है लेकिन हम जैसे ही जागते हैं तो जागते साथ बदलते हैं। खटिया सुते सुते मरे मन में नींद खुलते ही खटिया सुते सुते पहले ये सोचता कि आज करे थे ढीलो हो गए फिर ले जाना। सही बात है। एक बोला तो सही बोला था है। कोई करके करे जाने काम से जाना है, करे जान ढेला कर मारना है, करे जान लाकड़ी कट करके करे जान डबल खींचना है। मतलब हम सुते उठते साथ हम राम को नहीं जाते। सुते उठते साथ हम काम करने जाते हैं, काम ला सोचते हैं और एक भी हम रोज जाते हैं तो हमारा जागना सार्थक नहीं है। जागना किसका सार्थक होता है? जब हम सोकर उठे और उठते ही हम राम की ओर जाए, हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए हमें जगाने के लिए कि हमें जब जाग जाए तो हमारा जीवन कल्याण हो जाए और इसलिए हम जागे और इसलिए अति सुंदर के राम कथा के आयोजन रखे जाते श्रीमद् भागवत गीता के आयोजन रखे जाते ताकि जीव जागे और जागते हैं सीधा भगवान की ओर जाए, ईश्वर की ओर जाए। पर हम लोग लाख समय तक तो राम कथा उसे भागवत में जागते ही करे थे कि लाखें हुए जागृत की बात सोच रही तो हमारा जागना सार्थक नहीं है। आप जागरण नहीं पाए बड़ी अच्छी बात है। बहुत ऊंची ऊंची स्थिति की बात बड़ी मां सती मां कहती है कि मैं संग जो हूँ और संग धरी के पाका धरी संग धरी के पाका धरी बड़ी विस्मात धरी और पावर संग धरी तब के इसकी राम कथा सुनने पर हम राम कथा सुनने के लिए सत्संग में जाने के लिए
हम कामड़ समझते सोचा सोचा हैं पिक्चर जाट के संदर्भ बाजार में के संदर्भ मॉल में के संदर्भ मैं के जाए संदर्भ घूमे जाए संदर्भ तो काम करना में क्या जैसे जब के लिए कर बनेगा लेकिन मैं जो कि आज आप घर में बता दूं अब घर में आजकल पूछो कि काश में साथ करते हैं ना कोई नहीं पूछता मां सती की भगवान शिव के साथ एक बार देता है भाई समुद्र कुंभरी जी भाई सरस्वती गंगेजी हमारी पूछे इसे अवेकर जाने राम कथा में व्रत कहानी सुनी है तरफ मानी कथा कुंभा जी कुंभा जी महाराज भगवान शिव को हाथ मंदिर पे कथा कही है धरती से प्रणाम करते हैं कभी प्रणाम का भी परिणाम दो प्रकार का होता है कभी प्रणाम करते हैं उसका भी दो प्रकार का फल मिलता है महाराज छोटे के लिए आपको मुझे तो प्रणाम करते जो ज्ञान से बैठा उसको प्रणाम किया जाता है कहोगे मां सभी कथा सुनी और इसलिए सुनना आया मन में कि राम वास्तव में बात करता है क्या राम भगवान है क्या राम ब्रह्म तत्व है ये मां सती ये प्रश्न के क्योंकि ये प्रश्न तो आपका सबसे विशाल स्थिति में जो प्रश्न पूछा है वह उत्तर जो है ये आज हमारे देश में हमारे समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन का आज की नाथ में किसको लगता है पूछे कैसे हो भगवान ने पूछे है बोला तो लेकिन भाई बोले उनके प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए मैं कि तुम्हारे पूछ के ये मत कहिए इसीलिए आज वर्तमान में मेरे बच्चे भटकते हैं सीधा करने वाले अपने धर्म में उन्हें विनाश की गति में ले जाते हैं और इसलिए आज का जीवन जुड़ता है बच्चों को दिखाइए बच्चों को बताइए ईश्वर अनुभव और विषय है ईश्वर अनुभव दृष्टि से हम योग का विषय है ज्ञान का विषय है करते हैं उसका मार्गदर्शन कीजिए कि नई कोई लाइफ में लगे साथ लगे वो बताइए तो बैठे थे ना तो आपको नहीं करंट है कि कोई बताने वाला आपको बताया कोई पूछ दे जाए जहर पिए तो का होते तुरंत जवाब वही मर जाते करते कर पी के देखे हैं और जब पिया वो मर गया जो मर गए वो कैसे बताएंगे जहर पीने से मरते हैं करके उसको अनुभव कीजिए इसीलिए जब एक वैद्य कह दी एक डॉक्टर कह दी कि जहर पीने से मर जाते ये माइक वाले भाई के जिस कैम करेंट है तक छू के देखना जरूरी है बोला मरना चाहिए ये अनुभव का विषय इसमें करंट है बिना करंट नहीं चलेगा तो ये विषय आप बच्चों को जिज्ञासा शांत कीजिए कि बेटा ईश्वर अनुभव का विषय इसे बंद आंखों से हम बंद दृष्टि से उनको आत्मसात कर सकते हैं उनको अनुभव मिला सकते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना शास्त्र कहता है ग्रंथ कहता है वेद कहता है पुराण कहता है फिर क्यों नहीं मानते इस बात को कि ईश्वर है मुझको देखो देख जहां तक मुझको पाओगे वहां तक इस जमीन से आसमां तक मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ दूसरा कोई नहीं हर जगह व्यापक है मेरे राम बस उसको देखने के लिए प्रेम की आवश्यकता है जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा हम उसको अनुभव भी नहीं कर पाएंगे बाकी तो कुछ तो लिखित है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और माँ सती को भ्रम हो गया आप भी माँ सती की तरह भ्रम कब होता है याद रखिए भ्रम भी एक विशेष विशिष्ट विषय है भ्रम न पूर्ण उजाले में होगा न भ्रम पूर्ण अंधकार में न होगा पूरा अंजोर रही तब भ्रम नहीं हुए हमला अब पूरा लाइट रही अंधियार रही तब भ्रम नहीं हो तो भ्रम कब होते भ्रम दोनों के बीच में होते
पूर्ण अंधकार में नहीं, पूर्ण प्रकाश में नहीं। हमारे जीवन में जब जब भ्रम होगा, भ्रम संशय बीमारी जो होती है हमारे जीवन का दुर्गुण है, इसे तुरंत समाप्त कर दीजिए। और ये जब भी होगा हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। और इसलिए भ्रम मध्य बीच में होते हैं। जैसे आधा रात में कोठा में गाय ढिला गई, उठ के देखन गाय कोठा में ढिला जा रहे थे, बांध के भीतरी मिनथन बबक लुंगी टंगा है, लुंगी के अंजोर हम नीचे में पड़ते जानो मानो लगते परेती फरियाद बैठी। धोखा होता नहीं होता एकदम हड़बड़ा मिनथन बहुत परेती बैठे, आग लाइट चल के देखे बबक धोती छैया परत रहा है, कामे वाला भर लगी परेती बरोबर का पूर्ण अंधकार में ना, पूर्ण उजाला में ना। तो भ्रम भी ऐसे हमारे जीवन को विनाश को ले जाने के लिए आता है। और इसलिए जब जीवन में भ्रम होता है, संशय आता है, तो यही हमारे जीवन को आगे चलकर मोह का रूप धारण करवा लेता है, मोह बन जाता है, हम उसी को मानने लग जाते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला। जब जीवन में मोह आता है तब ना जाने कितने विकार हमारे जीवन में जन्मते हैं। इसलिए विनय पत्रिका बाबा जी महाराज लिखते हैं कि मोह जनित मन लाग विधि कोटि जतन न जाई, और जन्म जन्म अभ्यास निरिचित अधिक अधिक लगताई। इसलिए संशय शंका जब हो तो तुरंत किसी संत या सदगुरु के चरणों में जाइए। मां सती के सदगुरु भगवान ही भगवान शिव रहे, परंतु भगवान शिव की बात को अवहेलना करती है, और तब उसके परिणाम होता है कि मां सती को आत्मदाह करना पड़ा। क्योंकि विश्वास और संशय एक साथ नहीं चल सकता। जितना विश्वास संशय जितना प्रबल होगा, विश्वास उतना दुर्बल होगा। आत्मदाह करना पड़ा मां सती को, और यही मां सती का भस्मीकृत रूप में आया उभर कर क्या मां पार्वती, शिव के साथ मां पार्वती का विवाह होता है। अब आइए बात प्रसंग पे। जैसे विवाह हुई भगवान शिव और मां पार्वती के, तो विवाह के पश्चात आज वर्तमान में संसार में जब विवाह हो जाते हैं, विवाह दो रूप में कहते हैं। एक विवाह कामना के लिए होती है और एक विवाह वासना के लिए होती है। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह जन कल्याण के लिए था, और इसलिए मां पार्वती के ईश्वर में, क्योंकि अंतिम समय में भगवान विष्णु से मां सती एक वर मांगे का कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पंक्ति बड़ी छोटी है। किसी ने पूछा मां सती से कि ते अंतिम समय में भगवान शिव के पद अनुराग क्यों काबर मांगे? तो इसलिए मां सती कहते हैं कि इसलिए क्योंकि अब तक मैं भगवान शिव के साथ, मेरा पति है भगवान शिव, मेरे गुरु है, फिर भी मैं शिव जी के ही मुखार में लटकत रही हूं, और इसलिए मेरे जीवन में अहंकार मोह आया। इस बार क्या बोले, इस बार जन्म जन्म शिव पद अनुराग, पद में रहे मेरा अनुराग। और जब पद में रहे अनुराग तो दृष्टि सदैव चरणों में रहेगी, नीचे रहेगी। और इसलिए दृष्टि नीचे करके मां पार्वती विवाह के पश्चात इस बार भगवान शिव मां पार्वती आम की तरह, जैसे हमारे संसार में होते कोई पिक्चर देखे नहीं किसको, जब पति पत्नी विवाह सूत्र में बंध थे तो सबसे पहले क्या करते, घूमे जाते नहीं जाए, लाखों रुपए खर्च कर देते, पिक्चर जही, मॉल जही, बाजार जही, यहाँ जही, वहां जही, नाना प्रकार के जंजाल में फंस जाते। परंतु मां पार्वती एक दिन भगवान शिव विश्राम विटप स्मृति गाया, बरगद के नीचे में जिसे विश्वास का प्रतीक कहा गया है, नीचे में बैठे भगवान शिव एकदम मस्त होके बैठे। देखी मां पार्वती चरणों में प्रणाम करती है और निवेदन अर्पित करती है कि भगवान मेरे जीवन में एक बार एक विशेष परिस्थिति आई जिनके वजह से मुझे आपसे दूर होना पड़ा, और मैं उसी भूल का प्रायश्चित करते, और जिस परम तत्व को मैंने, जिस पर परम तत्व को मानने की जगह मैंने सवाल किया था, परीक्षा लिया था, मैं उन प्रभु के बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। प्रभु आप मुझे कृपा करके भगवान राम की कथा बताइए। और तब भगवान शिव मां पार्वती को वाम भाग आसन हर दिया। जब मां सती कर कथा सुन के आई ना, भगवान की परीक्षा लेके सम्मुख आसन बैठाई। सम्मुख आसन में किसे बैठाया जाता है? एक पुरुष अपने सामने किसका दर्जा बैठाए जाते, कौन ले बैठाए जाते? वो दर्जा माँ की होती। एक पुरुष, एक बेटा, एक भाई
अपन जब भी सम्मुख कोई बैठारी तो अपन मातल बैठारी, और अपन वाम भाग में कौन ले बैठाते, बोले अपन पत्नी ले बैठाते। पहली माँ सती बैठल किस आसन दिस पर, वाम भाग में नहीं बल्कि सम्मुख आसन दिना। लेकिन आज माँ पार्वती जब प्रश्न करी कि मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, भगवान जी बड़ा प्रसन्न हो गए कि धन्य है पार्वती, ते राम कथा ले पूछे। विवाह हो 4 दिन ही हो है, काम बात के बात को छोड़ के राम कथा ले पूछे, भगवान श्री प्रसन्न हो जाते हैं। और वाम अंग आसन हर दीना, अपन वाम अंग में बिठा दी। और तब माँ पार्वती निवेदन अर्पित करती हुए कहती कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रत कल्पतरु नाम। आइए चर्चा करते हैं माँ पार्वती भगवान शिव को राम कथा सुनाने के लिए भगवान को किन किन नामों से पुकारती है। आइए माता रानी का भजन प्रसाद कथा प्रश्न। लखने सिया राम चंद्र की जय। आइए माता रानी के भजन, क्योंकि माँ पार्वती का प्रसंग है इसलिए माँ पार्वती का प्रसंग। बोलिए मुझे पहाड़ों वाली माता की जय। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी, बोलिए साचे दरबार की जय। आ
दरबार की बोल खसराम चंद्र की जय। तो मैं इसलिए सज्जनों गोस्वामी जी महाराज कहते कि माँ पार्वती जो है सुंदर होकर विवाह के पश्चात संसार के विषयों में ना फंस के माँ श्रद्धा जो है भगवान शिव से और भगवान शिव से ये राम कथा पूछ के ये अपने लिए नहीं पूछीस ना कि मेरे मन में पूर्व जन्म में जो संशय था वो मिट जाए, या भगवान शिव मुझे सम्मुख आसन के बजाय अपने वाम अंग में आसन दे। इसलिए माँ पार्वती भगवान शिव ने कथा नहीं पूछी, बल्कि माँ पार्वती इस संसार के कल्याण के लिए, ये जनमानस के कल्याण के लिए राम कथा के एक नदी बहाती, नदियां गंगा बहाती माँ पार्वती भगवान शंकर ला विनय करते हुए अर्पित करती है कि प्रभु आप समर्थ है, आप सर्वज्ञ शिव हैं। आइए माँ पार्वती की इस कथा को थोड़ा सा विचार करें। माँ पार्वती भगवान शिव लिखी कि प्रभु आप समर्थ हो, आप सब जानते हो इस संसार में त्रिदेव है, भगवान शिवला पालन करता कहे गए, भगवान नारायण जी ला पालन करता कहे जाते। इस संसार में जितने भी जीव का पालन पोषण होता है, हम एक आम भाषा में भी कथन कि भगवान भूखा उठाते पर भूखा सुलाए नहीं। एक दिन माँ लक्ष्मी भी ये बात लगी, भगवान नारायण भोजन करे ले बैठी, जैसे पहला कौरा मुंह में डालना रही से भगवान नारायण ला खाना ला छोड़ दी सब की लक्ष्मी मोर एक झंझीव बच गए भोजन के लिए। बोले कौन प्रभु? बोले एक चींटी बच गई। माँ लक्ष्मी ला क्रोध आ जाते और एक चींटी ला एक डिब्बा में बंद कर दी और दिन भर डिब्बा में बंद रहने दी। शाम के समय में भगवान नारायण खाना परोसी, और जब खाना परोसी भगवान नारायण खाना खाई भोजन ग्रहण करी, तब माँ लक्ष्मी कहते देखे तो एक जन प्राणी है बचे भोजन करे और ते भोजन कर ले। प्रभु आप तो कहा रहे कि मेरा नियम है मैं सभी जीवों का पेट पालन करता हूँ, आज कहोगे? भगवान कहते तो कौन बचे है लक्ष्मी? तब डिब्बा से चींटी ने निकाली तो देखे चींटी डिब्बा के अंदर एक छोटे से चावल के दाना बड़ा प्रेम मग्न के साथ ग्रहण करत रहे। तब माँ लक्ष्मी ला समझ में आते, क्योंकि जब डब्बा में चावल डाला था ना तो माँ लक्ष्मी के सिर से अक्षत के एक दाना वो डिब्बा में गिर गए, यानी ओकर भोजन के प्रबंध हो गए। तो भगवान नारायण ला इस संसार के पालन करता माने गए, सबके पेट भरना भगवान नारायण के हिस्से में आते, और संसार की जितना उत्पत्ति है ये भगवान ब्रह्मदेव के खाता में जाते। इस संसार का लेखा जोखा का जितना रखना है ये भगवान ब्रह्मदेव के। फिर माँ पार्वती कहती है कि प्रभु आप तो समर्थ और सर्वज्ञ। अब दो चीज तो हो गई, पालन और दूसरा उत्पत्ति। तो जब पालन और उत्पत्ति होता है तो विनाश का भी कार्य होता है। इस संसार में तीनों रूप में सब समान मात्रा में सम रहेंगे तब संसार गति से चलेगी। अगर ए में से एक भी अगर कम हो जाते हैं, एक भी चीज हटा दिया जाए तो फिर संसार की सही गति पकड़ नहीं पाएगी, विनाश संभव हो जाएगा। इसलिए दोनों संसार में पूरा ब्रह्मांड में पूरा विश्व में पूरा ब्रह्मांड में भगवान शिव ला ये दिएगी कि प्रभु आपको विनाश का देवता बनना है, आपको समृद्ध बनना है, ताकि इस संसार में जितना भी विनाश हो सके विनाश का मतलब दायित्व हो वो आपको निर्वाह करना है। और भगवान शिव संसार में ऐसे नहीं है कि भगवान शिव केवल विनाश ही करी, जो असुर मर रही से राक्षस मर रही से ये मतलब केवल विनाश ही करी कर वध ही करी ना। पूरे संसार में भगवान पर ब्रह्मांड में भगवान शिव एक ऐसे देव है जो असुरों के भी और देवों के भी और मनुष्यों के भी, ये तीनों जन का, चाहे असुर हो चाहे देवगण हो चाहे मनुष्य गण हो, ये तीनों गण का वो देव कहलाते हैं। असुर भी भगवान शिव तपस्या करके बड़े बड़े वरदान लेके पूरा पृथ्वी में तांडव करे। मनुष्य भी, एक साधारण मनुष्य भी भगवान शिव को पूजा करके उपासना करके तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके साधारण मनुष्य से देवता तक बने बुने हुए हैं।
और देवताओं को तो भगवान शिव से ही वरदान प्राप्त है अमृतत्व का। इसलिए भगवान शिव भी पूरे संसार में सबसे समर्थ है। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं जो भगवान शिव के आंगन में जाने से, भगवान शिव के मंदिर में जाने से, भगवान शिव के समीप जाने से आप उस वरदान से या उस फल से वंचित रह जाए। और एक स्थिति, आज ऐसा कोई शिवालय नहीं, आज ऐसा कोई देवालय नहीं जहां भगवान शिव की पूजा ना होती हो। धन्य है उस गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी का, जिन्होंने एक लोटा जल कहकर सारे बिखरे हिंदुओं को और सारे हमारे जितने भगवान शिव की जिस मंदिर में धूल जमी रहती थी, जिस मंदिर में जाया भी नहीं जाता था लोगों का, जिस मंदिर में कभी पूजा पाठ नहीं होती थी, उन मंदिरों में आज एक एक के हाथों में एक लोटा जल पकड़ाकर हमारे हिंदू समाज पे हम पर बहुत बड़ा उपकार किए हैं। आज ऐसा कोई मंदिर नहीं है। अगर आप किसी नियम को करना चाहते हैं, उनके लिए आपको एकांतेश्वर महादेव की आवश्यकता पड़े तो आप ढूंढ लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में, आपको एकांतेश्वर महादेव नहीं मिलेगा। मिल ही वो नहीं मिले। एक दिन और मन में इतने हुए इसकी मैं एकांतेश्वर महादेव की पूजा करूं, बट ढूंढो तो पता चले इसकी पलारी में ना बहुत सारे मंदिर उनमें एकांतेश्वर महादेव में जाग देखा तो वहां पूजा पाठ हो गया, तो एकांतेश्वर महादेव कहीं नहीं मिलता। तो धन्यवाद दीजिए और आभारी रहिए मिश्रा जी का, जिन्होंने हमें शिव की चौखट तक पहुंचा दिए। और आज न जाने कितनों ने भगवान शिव पे एक लोटा जल कर अपनी मनवांछित फल प्राप्त कर दिए हैं। और भगवान शिव उनके कोसों में ऐसा कोई चीज की कमी नहीं, ऐसा कुछ ऐसा ना होने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसे भक्त को वो ना दे सके। और वह कहते हैं वो तो बड़े भोले, भगवान शिव इतने भोले हैं कि बिन मांगे भी उनको अकारण कृपा हो जाती है। और जब हम आप भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं तो भगवान शिव को हमें देने के लिए कोई फल या वरदान सोचना नहीं पड़ता, भले ही उनका परिणाम बाद में गलत ही क्यों ना हो। आप सभी जानते हैं भस्मासुर जी भगवान शिव से वरदान पाकर ही भगवान शिव के सिर पे हाथ रखने चले थे। वरदान मांगी कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए, और वरदान प्राप्त तो कर ली, लेकिन भस्मासुर को ये गर्व हो गया कि मैं किसके सिर पे हाथ रखकर टेस्ट करूं। अरे जब वरदान मिला है तो उनको चेक करना भी तो जरूरी है। तो भस्मासुर कोई नहीं मिली तो क्या करे, भगवान शिव ने खुदा लग गए सिर पे हाथ रखे के लिए। तो ऐसे मेरे भोले शिव हैं जो भगवान किसी को वरदान देने से पहले सोचते भी नहीं कि किनको कौन सा वरदान दिया जाए। ऐसे सर्व के पालू और सर्वज्ञ हैं। भगवान शिव को सर्वज्ञ भी इसलिए कहा गया कि माँ सती को पहले ही आगाह करते हैं कि सती तुम भगवान का परीक्षा मत लो। ईश्वर जानने का विषय, ईश्वर परीक्षा का विषय नहीं है। इस संसार में 5 लोगों की कोई परीक्षा ही नहीं हो सकती। ना ईश्वर की परीक्षा होती है, न मंत्र की परीक्षा होती है, न प्रेम की परीक्षा होती है, न संत की परीक्षा होती है, न सती की परीक्षा होती है। लेकिन माँ सती भगवान का परीक्षा लेती है और आकर के कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन स्वयं माँ पार्वती कह रही है कि प्रभु आप सर्वज्ञ भी हैं। सर्वज्ञ मतलब आप पहले से वो जान गए थे कि क्या हुआ था। भगवान शिव का नाम कल्प वृक्ष के समान है। भगवान शिव के चौखट में जाकर आज मनुष्य ने कितने सारे अपने मनवांछित फल प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना लिए। अब माँ पार्वती ने तो कथा सुन नरी से, क्योंकि मेरा समय संकेत दिला रही है, माँ पार्वती को कथा सुन नरी से तो अतना का नाम लेके भगवान शिव ने पुकारे आवश्यकता काबर रही। क्या कारण था कि भगवान शिव को भगवान शिव जब कुछ कथा है तो भगवान शिव तो ऐसे ही प्रसन्न थे, क्योंकि जो भी भगवान शिव के समक्ष राम की कथा या राम का नाम का स्मरण भी करे भगवान शिव ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो माँ पार्वती तो पूरा कथा पूछी थी, पर माँ पार्वती जानती थी कि आने वाले समय में भगवान राम की कथा को श्रवण करने से पहले जीवन में विश्वास का समाहित होना जरूरी है। क्योंकि माँ सती बिना विश्वास का रख करी, लेकिन जब बैठी कथा सुने तो दक्ष का प्रभाव
भाव जागा था, संस्कार जागे थे। इसलिए माँ पार्वती चाहती थी कि हम कथा सुनने बैठे तो हमारे अंदर विश्वास की प्रबलता होनी चाहिए। और विश्वास किस किस रूप में आता है? विश्वास सर्वज्ञ है। मामा जी लिखते हैं कि विश्वास समृद्ध है, विश्वास शिव है, विश्वास कला है और विश्वास योग और ज्ञान है। मात्र अगर विश्वास हमारे जीवन के अंदर आ गया तो हमारे राम कथा हमारे जीवन में प्रवेश कर लेगी, और प्रवेश ही नहीं करेगी बल्कि उतर जाएगी। इसलिए माँ पार्वती भगवान शिव को इतने सारे रूपों में, इतने समय नामों में भगवान शिव का स्तुति करते हुए राम कथा का श्रवण करने का प्रयास करती है, जो आप और सब हम भी कर रहे हैं। राम कथा प्रयास करने का जीवन में उतर जाए, क्योंकि कथा के स्थल में बैठना बड़ा आसान है। लोग कहते हैं कि कथा स्थल में बैठना मुश्किल है, पर नहीं, कथा स्थल में बैठना बड़ा आसान है। मुश्किल तो ये है भैया कि कथा हमारे ऊपर बैठ जाए। कथा में बैठे और जीवन में विश्वास ही नहीं रहा, हमारे अंदर विश्वास नहीं रहा, तो कथा हमारे जीवन को सार्थक कल्याण में नहीं कर पाएगी। इसलिए माँ पार्वती की तरफ बनकर बैठिए, विश्वास को धारण कीजिए, कथा अपने आप प्रवेश करेगी। आइए अंतिम भजन के साथ सादर विदाई। नहीं तेरी मन लखनी सिया रामचंद्र की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी नैन जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी नैन जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी नैन जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, 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 तेरी पाँव की पैजनिया
बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी अभी जुड़े हुए थे सुरुचि महिला मानस मंदिर डांडेसरा के साथ, और प्रस्तुत के साथ हम सब जुड़ करके उस परम सत्ता परम पिता परमेश्वर देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ जी की कथा से जुड़ चले थे। निसंदेह प्रसंग ही ऐसा है कि शिव की गुणगान जितना भी करे कम लगता है, क्योंकि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल पतरुडाम। मैं समझता हूं कि आप सबको ये बात भली भांति अवगत हो चुका है कि शिव नाम जीवन का आधार है। क्योंकि राम शिव को कहता है, शिव राम को कहता है, लेकिन राम बड़ा है कि शिव बड़ा है कोई नहीं कह सकता। राम से पूछो तो शिव बड़ा है, शिव से पूछो तो राम बड़ा है। इसलिए शिव ही राम है, राम ही शिव है, दोनों मिला के बोले तो शिव राम। बढ़िया नाम आ रहा है शिव राम। भगवान शिव जो है क्यों इतने महान है, क्यों इतने सर्वदेवों में देव कहा जाता है, एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रसंग है ये। क्योंकि शिव विषपान किया था, समुद्र मंथन से कालकूट नाम का जो विष निकला, हलचल मच गई। बोले कौन ग्रहण करेगा। भगवान विष्णु ने शिव के पास भेज दिया कि ये जहर का काम तो शिव ही संभाल सकता है। जब शिव के पास गया तो शिव कहता है किसने भेजा है। बोले विष्णु ने भेजा है। विष्णु ने भेजा है तो ये मेरे लिए प्रसाद है करके कालकूट नामक जीव अगर उस जहर से हवा भी टच करके चलता तो जिधर हवा जाती उधर के सारे लोग मर जाते। इतने विषैले जहर थे, उसे भगवान शिव ने कंठ में धारण कर लिया। ये शिव की सामर्थ्य है। जैसे कोई नहीं रखता उसको शिव रखता है। घुरवा में हम राख को फेंकते हैं, कोई नहीं रखता राख को, घुरवा में ही फेंकते हैं, लेकिन राख को भगवान शिव बदन में लगाता। इसलिए शिव जी बहुत महान है। भगवान शिव जी भागीरथी गंगा को धरती पर आमंत्रित करने गए कि चलिए गंगा माँ, मुझे अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों की कल्याण के लिए आपको धरती